राधे राधे आप सभी को। राधा कुंज परिवार आप लोगों के लिए एक और सेवा के वीडियो लेके आया है, जिसमें आप लोगों को राधा रानी के गहवर वन के दर्शन होंगे, राधा रानी के राधा बाग के दर्शन होंगे। और उन्होंने बहुत प्यारी सेवा हमसे इस बार ली है, जिसे करने के बाद मैं इतनी खुश हूँ कि राधा रानी ने पूरे राधा कुंज परिवार को इस सेवा का माध्यम बनाया। जो भी लोग इस सेवा में जुड़े हैं, उन सबको राधा रानी का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये सेवा की इम्पोर्टेंस सिर्फ वो ही समझ सकता है जो प्रियाजू से पागलों की तरह प्यार करता है। क्योंकि ये वैसी सेवा है जिसमें बहुत ज़्यादा लक्ष्मी तो नहीं लगी, पर हाँ बहुत ज़्यादा भाव है। क्योंकि राधा बाग में सोनी सेवा की इम्पोर्टेंस, गहवर वन में सोनी सेवा की इम्पोर्टेंस ब्रिजवासी तो जानते ही हैं, पर उसके अलावा वो रसिक जन जानते हैं, वो वैष्णव जानते हैं जो प्रिया प्रीतम से अनंत प्रेम करते हैं, जो जानते हैं वृंदावन धाम क्या है, बरसाना धाम क्या है। तो ऐसी ही 3-4 सेवाएं हमें राधा रानी ने हमसे ली हैं, जैसे जिसमें राधा बाग में सोनी सेवा थी। बहुत सारी सोनियाँ वहाँ पे झाड़ू, बहुत सोनी बोलते हैं झाड़ू को, झाड़ू सेवा वहाँ पे जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से हमें कॉल आया महाराज जी का, उन्होंने बोला कि यहाँ पे सारी सोनियाँ अब मिलती नहीं है, अब ख़त्म होने को है, तो आप उनकी सेवा कर दीजिए। उसके अलावा सेम डे हमें गहवर वन से भी फ़ोन आया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये कृपा है प्रियाजू की। तो इसी वीडियो के बीच में मैंने वो सब क्लिपिंग भी ऐड करी हैं, जिसमें सोनी दिखाई जा रही है, हम राधा बाग में दे रहे हैं, गहवर वन में दे रहे हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि ये जगहें बहुत ज़्यादा पवित्र हैं और इन सेवाओं को मैं शो नहीं करना चाहती थी। पर फिर बनाया इसलिए क्योंकि राधा कुंज परिवार कोई एक सदस्य नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो यूएस में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। एक ऐसे भक्त हैं जो सिंगापुर से भी हैं। तो बस सबको दिखाने के लिए कि आपकी सेवाएं कहाँ यूज़ हो रही हैं, कितनी श्री जी कृपा कर रही हैं, तो इसलिए कुछ पार्ट मैंने छोटा सा क्लिप बना के इसमें ऐड ऑन करा है। उसके अलावा आपको इसमें गहवर वन के भी दर्शन होंगे। और फिर राधा बाग में जो कुआं है, जहाँ पे पानी, जहाँ से श्री जी अपने हाथों से पानी निकालती थी, सखियाँ आज भी जिन पानी से सखियाँ श्री जी की सेवा करती हैं, अटारी के ऊपर आज भी इसी जल से राधा रानी का भोजन बनता है, उनका प्रसाद बनता है। महाराज जी वृंदावन में मेरे पूज्य सतगुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी आज भी इसी जल से अपना भोजन बनाते हैं। इस जल की बहुत महत्वता है। ये कुआं आज का नहीं है, स्वयं जब प्रिया प्रीतम इस निकुंज में आए थे तब से है। वहाँ पे उसकी रस्सी और बाल्टी वो पूरी तरह से ख़त्म थी, उन्होंने बोला हमें वो दे दिए। ऊपर राधा बाग में बहुत सारे मोर हैं, जिन लोगों ने राधा बाग के दर्शन किए हैं उन्होंने हमेशा वहाँ मोरों की आवाज़ सुनी होंगी। मोरों के लिए बाजरा, उनका जो फूड होता है उसकी सेवा की हमें उन्होंने बोला। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेवा, जो गहवर वन के अंदर, जहाँ अंदर प्रिया प्रीतम जहाँ विराजमान है, वहाँ पे अंदर अलग से झाड़ू लगती है, जो अलग सोनी है उसके लिए, वो उन्होंने गोस्वामी जी ने हमें बोला कि वो भी हमें ला के दीजिए। तो इस तरह छोटी छोटी बड़ी प्यारी ऐसी सेवाएं हैं जिनका महत्व एक रसिक जन ही जान सकता है, एक प्रिया प्रीतम का प्रेमी ही जान सकता है। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये ऐसी सेवाएं जो लोग तरसते हैं कि हमें एक बार मिल जाए। बस ये प्रियाजू की अपार कृपा है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने ये कृपा हम पर करी और हमसे ये सेवा ली। आप सभी इस चीज़ का दर्शन कीजिए, राधा रानी आप सब पर कृपा करेंगी। वो तो है ही ऐसी, हमारी किशोरी जी तो ऐसी हैं कि वो किसी के अपराध देखती ही नहीं है। वो अनंत अपार कृपा करती हैं हर उस व्यक्ति पर जो कभी सोच भी नहीं सकता कि श्री जी हम पर भी कृपा कर सकती हैं। हमारे ठाकुर जी तो छलियाँ हैं, कभी कभी छल कर जाते हैं, पर प्रियाजू हमारी लाडली जी तो ऐसी हैं कि वो तो देखती ही नहीं है कि इसका कोई अपराध भी है, इसके कुछ जन्म भी हैं, बस वो सिर्फ अपना बना लेती हैं। ऐसी ही कृपा हम पापियों पर, मुझ पर श्री जी ने करी है। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती हैं वो, ऐसी ऐसी कृपा दिखाती हैं जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। बस आप भी इस वीडियो के माध्यम से राधा बाग के दर्शन कीजिए। राधा बाग सिर्फ एक बाग नहीं है, वो प्रिया प्रीतम का निकुंज है, साक्षात वहाँ पे वो रास करते हैं। वो
हर कण कण में दिखते हैं, महसूस होते हैं। आप सब जो जब भी बरसाना धाम आए तब आप राधा बाग के दर्शन करें, गहवर वन के दर्शन करें। गहवर वन में प्रियाजू बाल रूप में खेली है। गहवर वन की मिट्टी से श्री जी ने भोग लगाया है, उस मिट्टी को चखा है। आज भी संत जन छुप छुप के गहवर वन की लताओं में बैठ के भजन करते हैं कि आज भी श्री जी बाल रूप में वहाँ पे अपनी पायलों की छन छन से घूमती है। ऐसी है हमारी प्रियाजू, ऐसा है गहवर वन। ऐसी अपार शांति है गहवर वन में, जो आप वहाँ जब जाएंगे तभी आप उसको महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि है क्या गहवर वन में। ये अपना अपना भाव है। आप भगवान को भगवान देखेंगे तो आपको सच में भगवान दिखेंगे वहाँ पे। गहवर वन की रसिकजन ऐसी ऐसी लीलाएं बताते हैं कि आज भी वहाँ पे श्री जी बाल रूप में दर्शन देती हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बातें हैं। आज भी जब आप वहाँ सच में एक बार जाओगे ना, वहाँ के रसिकों से बात करोगे, संतों से, आपको ऐसी ऐसी प्रियाजू की लीलाएं पता चलेंगी कि कैसे कैसे श्री जी वहाँ पे आज भी खेल खेलती हैं अपनी सखियों के साथ। ललिता जी, विशाखा जी के साथ आज भी वो दर्शन देती हैं, क्योंकि हमारी प्रियाजू तो कभी धाम से कहीं गए ही नहीं। वो आज भी ब्रिज में हर कण कण में साक्षात रूप में है। बस हमारे ही पाप कर्म हैं जो हमें उनके दर्शन नहीं होते। हम इन आँखों से उन्हें देख नहीं पाते, पर मन की आँखें हमेशा उनके दर्शन कराती हैं, उन्हें महसूस कराती हैं कि वो कैसे कण कण में वास करती हैं। आप सब लोग जब भी बरसाना धाम जाएं तो प्रियाजू के दर्शन ज़रूर करने जाएं। हर कोई जब बरसाना धाम जाता है तो अटारी पे श्री जी के दर्शन करता है। कुछ लोग गहवर वन भी पहुंच जाते हैं, जिन पे थोड़ी और कृपा करती हैं श्री जी। पर राधा बाग कोई कोई पहुंच पाता है जिस पे श्री जी अपार कृपा करती हैं। ये कह सकते हैं कि जिसे श्री जी अपने दिल में बसा लेते हैं वो राधा बाग जाता है, क्योंकि वो राधा बाग नहीं है, वो साक्षात निकुंज है प्रियाजू का। आप सबसे एक ही विनती है कि जब भी आप श्री बरसाना धाम जाएं तो बरसाना धाम की परिक्रमा कीजिए, जितना हो सके राधा नाम लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक राधा नाम ही है जो इस कलयुग से हमें बचा सकता है, जो हमें इस युग से उस दुनिया में पहुंचा सकता है। मैं ये सब सिर्फ अपने गुरु के शब्दों के भरोसे बोल रही हूँ, जो मेरे पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने मुझे समझाया है। बस वही सब मुझसे ये बुलवा रहे हैं। मेरे लिए मेरे सतगुरुदेव भगवान और मेरी किशोरी जी में कोई भी अंतर नहीं है। एक दिन पूरी दुनिया इस चीज़ को मान जाएगी कि मेरे भगवान सतगुरुदेव वो साक्षात प्रियाजू का अवतार है। बस हमारे पास ही वो आंखें नहीं हैं कि हम उन्हें उस रूप में देख पाएँ। पर महाराज जी पूरी दुनिया में छा गए हैं। आज उन्होंने राधा नाम का ऐसा डंका पूरी दुनिया में बजाया, हर किसी की ज़ुबान पे बस राधा ही राधा है। हे मेरी किशोरी जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऐसे सतगुरुदेव भगवान से मिलाने के लिए। आप हम पर इतनी अपार कृपा कर रही हैं कि शब्दों में भी उस चीज़ का बयान नहीं कर सकते। पर हाँ, आज पूरी दुनिया के सामने कि हमारी लाडली चू, हमारी गहवर वन की किशोरी ऐसी ही है, प्यारी सी किशोरी, लाडली सी किशोरी। निकुंजेश्वरी तो आप अपने निकुंज में हो, पर गहवर वन की किशोरी तो एक छोटी सी लाली है जो छन छन करके पूरे गहवर वन में झूमती है, नाचती है, गाती है। आज भी ललिता विशाखा के साथ घूमती है। हे किशोरी जो भी इस वीडियो को देखे, आप उस सब पर कृपा बनाना, सबको अपना श्री वृंदावन धाम बुलाना, श्री बरसाना धाम बुलाना। आप हे प्रियाजू, आप सबको हम पूरे राधा कुंज परिवार की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने पूरे राधा कुंज परिवार पे अपार कृपा करी। आज आप सबसे एक ही प्रार्थना है, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग बरसाना धाम वास चाहते हैं, वृंदावन धाम वास चाहते